संज्ञा। पढ़िए और समझिए। आपके द्वारा लिखे गए शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम हैं। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य है। नाम के बिना बात करने में कठिनाई होती है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा: वाह नताशा, तुम तो जापान घूम आई। हाँ मनस्वी, पर हमारा भारत सबसे अच्छा है। ऊपर दी गई बातचीत में नताशा और मनस्वी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा भारत और जापान विशेष स्थानों के नाम हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: सुभाष चंद्र बोस, हिंदी, फ्रेंच, अंजलि, पृथ्वी, लाल बहादुर शास्त्री, मई, हिमालय, रूस, अक्षरधाम, दिनेश, भगत सिंह आदि। जातिकवाचक संज्ञा: माँ, भैया मेरे लिए उपहार लाए हैं। सिद्धि से अलमारी में रख दो। दी गई बातचीत में माँ, भैया, उपहार और अलमारी शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं हैं, बल्कि ये शब्द संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहे हैं। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: बकरी, कक्ष, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, पुस्तक, वृक्ष, लड़का, हिरन, आदमी, बालक, अध्यापक, फल, इमारत, देश आदि। भाववाचक संज्ञा: जीत हासिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत आनंद आया। दी गई बातचीत में जीत, खुशी और आनंद भावों के नाम हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, आकार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: शांति, वीरता, क्रोध, दया, प्रेम, अहिंसा, हार, जीत, खुशी, दुख, बुढ़ापा, बचपन, उदासी, ठंडक आदि। इन तीनों भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: पानी का संरक्षण बहुत आवश्यक है। अरे, सारा तेल गिर गया। शहद बहुत मीठा होता है। गिलास में दूध है। इन वाक्यों में पानी, तेल, शहद और दूध क्रमशः धातु तथा द्रव्य हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: दूध, मक्का, तांबा, पीतल, चांदी, पानी, घी, तेल, सोना आदि। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा: सभा में बहुत भीड़ थी। सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। इन वाक्यों में सभा, भीड़ तथा कक्षा शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: जुलूस, दल, सेना, जनता आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना: जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, नारी, नारीत्व, साधु, साधुता, सती, सतीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, गुलाम, गुलामी, युवा, युवावस्था,
बच्चा, बचपन। मित्र, मित्रता। माता, मातृत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक। अपना, अपनापन। मम, ममता। आप, अपनत्व। स्व, स्वत्व। अहम, अहंकार। निज, निजता। सर्व, सर्वस्व। पराया, परायापन। अहम मैं, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक। महान, महानता। डरपोक, डर। गरम, गर्मी। ऊंचा, ऊंचाई। कायर, कायरता। अच्छा, अच्छाई। वीर, वीरता। प्यासा, प्यास। भूखा, भूख। मीठा, मिठास। मधुर, मधुरता। सरल, सरलता। चतुर, चतुराई। श्रेष्ठ, श्रेष्ठता। शुद्ध, शुद्धता। मोटा, मोटापा। सफेद, सफेदी। योग्य, योग्यता। विद्वान, विद्वता। हरा, हरियाली। कठोर, कठोरता। खट्टा, खटास। आलसी, आलस्य। लाल, लालिमा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक। रोना, रुलाई। जीतना, जीत। पढ़ना, पढ़ाई। खेलना, खेल। देना, दान। चलना, चाल। दौड़ना, दौड़। बुनना, बुनाई। हारना, हार। धोना, धुलाई। उड़ना, उड़ान। मांगना, मांग।